नमस्कार। एनटीपीसी के सीरीज में आज हम हाजिर हैं 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मृतपोषी पोषण क्या है ना। हाइपरट्रॉफिक। ठीक है, इंग्लिश शब्द भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसे भी पूछ देता है। तो मृतपोषी पोषण क्या है? तो देखिए ये क्या होते हैं। ये ऐसे जो है ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव जो है अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि आपको फिलहाल का ऐसे याद रखना है ना। इसमें आपका क्या हो जाना है? राजनाथ सिंह। ठीक, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन भिन्न अवरोही क्रम में है? देखिए सब एक जैसा है ना। देखिए, तो आप इसमें देखेंगे, देखिए अलग अलग। आप एक तरह से इनका एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप भाग करके देख लीजिए। ठीक है, जैसे 11/13 है, इसमें अगर भाग करोगे आप तो दशमलव यहाँ पर जीरो है ना। तो 13 8 आपका 104 हो जाएगा। और ये आपका 6 0, तो 13 चौका 52। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 0.84। उसी तरह ये अगर लेते हैं 16/17, तो 17 से 16 में भाग कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 0 और 17 नावा जो है 153, और ये आपका हो जाएगा 7। ठीक, फिर 0, तो कितने बार बन जाएगा? 17 चौका 68, यानी कि 0.94। फिर आपका है 6/7 है, तो 6/7 है, आप देखिए भाग कर लीजिए। 7 8 56। ठीक है, ये 10 में 6 कटेगा 4, और फिर 0 कीजिए तो 7 5 35। ठीक है, यानी कि आपका इतना हो जाएगा। और फिर है आपका 6 और 5, यानी कि ये आपका 5/6 है। तो इसमें भाग कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाना है? कितना? तो 6 8 48, और ये आपका हो जाएगा 2 0, तो 6 3 18। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? और वही क्रम में अगर रखेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा? बड़ा वाला, यानी ये। ठीक है, 16/17 किस में है? तो 16/17 जो है इस वाले में है ना। इसके बाद आपका 6/7, फिर 11 यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। तो देखिए लेब्राडोर, ये एक कुत्ता की प्रजाति है। उसी तरह जैज क्या है? संगीत है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको दिया गया है ये समीकरण हल करने के लिए। तो देखिए पहले ये छोटा कोष्ठक हल करोगे तो दो दो कितना आ जाएगा? 4, और 4 से ये 2 में गुणा करोगे तो 4 दूना क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 2 माइनस ये 2 - 8 हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हल करोगे तो आपका हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस, यानी आपका हो जाएगा 2 + 6, यानी कि 2 - 8 यानी कि -6। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला ये वेन आरेख है। ठीक है, ये विश्व है, एशिया है, भारत है, तो जानते हो इसमें भारत। ठीक है, और ये किस में आता है? एशिया में। और एशिया जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विश्व में। ठीक है, यानी चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और 13 sin A - 20 = 0। ध्यान रखिएगा, ये इसमें सभी जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। हाँ, ऑल पॉजिटिव। इसमें आपका क्या होता है? साइन जो है पॉजिटिव होता है, और कॉस जो है निगेटिव होता है ना। ये देखिए ये आपका पहला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। तो हमें दूसरे का पूछा है। ठीक है, पहले ये मान देख लेते हैं। 13 sin A - 12 = 0, या साइन ए करेंगे तो देखिए -12 इधर जाएगा तो प्लस, और 13 गुना है तो आकर भाग हो जाएगा। ठीक है, और त्रिक जैसा कि आपको पता ही है ना। पाइथागोरीय त्रिक जो होता है वो होता है 5 12 और 13 का। अब इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पहले ये व्यंजक ले लेते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि दिया गया है 5 sin A + 12 cos A। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से जो है ये आपका 1 है, तो अगर यहाँ से आप देखोगे tan² और ये देखिए sec² A - 1, तो sec² A - 1 और क्या हो जाएगा? tan²A। ठीक है, मतलब कि ये आपका काम इसका समाप्त। ठीक है, अब यहाँ से जो है sin A का मान क्या हो जाएगा?
तो साइन है वही आपका 12/13। ठीक है। और चूंकि ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। यानी यहाँ पर आप चाहो इसके बदले माइनस रखो, और कॉस से का मान यहाँ पर कितना आपका हो जाना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका होता है लंब बटा कर्ण, तो आधार चाहिए, तो आधार वही हो जाएगा आपका क्या, ये आपका 5। ये आपका हो जाएगा 5/13। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60/13। ये भी 60/13। तो इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0, अर्थात आपका पहला। ठीक है। चलिए आगे है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु में ये मदुरै में जो है स्थित है, जहाँ पर एक नदी बहती है बैगई। ठीक है। और ये मीनाक्षी जो है ये पार्वती माँ को समर्पित है। ठीक है। इसके साथ ही उनके पति सुंदरेश्वर जो कि शिव का एक रूप है, उनका मंदिर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए पैटर्न देखते हैं। ये देखिए 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, मतलब ये 3 की जो है बढ़ोतरी हो रहा है ना, 11 3 14। लेकिन इससे का कोई मतलब इधर नहीं बनता, हमें इस यहाँ नीचे वाला मान गया था। अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 2 दूनी का 4, है ना। और इसमें से अगर एक घटाएंगे तो ये आपका 3 हो रहा है। उसी तरह ये देखिए 5। ठीक है। एक तरह से 2 दूनी का 4 कहें चाहे वर्ग कर लें, यानी 5 5 25 में से एक घटाएंगे तो ये आपका 24। उसी तरह जो है ये 8 हटाएंगे जो है 64, एक घटाएं, 11 का वर्ग करें इसमें से एक घटाएं, उसी तरह ये 14 का वर्ग करें और एक घटाएं, तो आपका हो जाएगा 196 - 1 यानी 195, अर्थात चौथा। ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है। चलिए यहाँ पर है 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान एक कंपनी के लाभ और व्यय को दर्शाने वाले निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। चलिए लाभ को देखना है, तो लाभ को जो है ये वाला और व्यय को ये वाला। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए वर्षों के औसत लाभ से अधिक लाभ हुआ था। ठीक है। तो इसमें आपको उसको देखना है। तो देखिए यहाँ से जो है पहले लाभ वाले देखते हैं, इनका निकाल लेते हैं औसत। ठीक है। देखिए ये है आपका 1 2 3 4 5 6, तो औसत लाभ निकाल लेते हैं। औसत लाभ देखिए सबको जोड़िए, ये जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाना है। यहाँ से देखिए ये 5 5 10, है ना, यानी ये आपका 80 हो जाना है। 80 के बाद ये देखिए 814 यानी 145, 145 और 5 150, है ना। और ये 70 आपका 220, 220 80 300, 5 हो जाना है। और ये 95 यानी कि 400। ठीक है। और टोटल ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो 6 से आप कर दोगे भाग, यानी आपका हो जाना है 200/3। ठीक है। भाग करोगे तो आपका हो जाएगा 66.66। तो 66 इसमें देखिए कौन है, तो आप देख सकते हो आपका ये वाला है, ये और ये, मतलब ये आपके जो है 3 जो वर्ष हैं ये आपका दिया गया है। ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, ये दूसरा। ठीक। चलिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है। और पाई चार्ट को देखिए, और इसमें दिया गया है कि पाई चार्ट प्रत्येक विभाग द्वारा उनके वार्षिक उत्सव पर व्यय की गई राशि को दर्शाता है। यदि L&D द्वारा किया गया खर्च जो है इतना है, तो एडमिन और HR द्वारा खर्च की गई राशि याद कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो L&D, है ना, ये 40 डिग्री है। ठीक है। और इनके द्वारा खर्च की गई राशि जो है 6400 है। तो अगर 1 डिग्री पर अगर आप करोगे तो 6400 बाई आपका हो जाएगा 40। ठीक। तो यहाँ पर जो है एडमिन और HR, तो एडमिन और HR करोगे तो 100 + या 90 यानी 190 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 6400/40 गुणे आप कर सकते हो 190। ठीक। यहाँ से 0 0, 4 से इसको कर सकते हो, ये 16 चौका 64 और 0, ये आपका 2 जीरो आपका यहीं हो जाना है। और 16 से 19 में गुणा कर दीजिए। ठीक है। तो 19 छक्का 114 का आप 4 रख सकते हो, फिर 11, 19 से कम 19 से 11 आपका हो जाएगा 30। ठीक है। यानी 30,400 यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करेगा। देखिए कैसे ही हो रहा है, अंतर देख लेते हैं पहले। 12 में 7 घटा 5 और 4 में 3 घटा 1। ठीक है। मतलब कि 15 की बढ़ोतरी हो रही है। 2 में 2 घटा 0, 7 में 5 घटा 2 यानी 20 की बढ़ोतरी हो रही है। 7 में 2 घटा 5 और 9 में 7 घटा 2, 25 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ से 7 में 7 घटा 0 और 12 में 9 घटा 3। तो आप देख सकते हो कि 15 20 25 30, यानी यहाँ पर सीधे क्या बढ़ने वाला है, 35। तो आपका हो जाएगा 5 7 12 और 2 3 5 1 6। ठीक है। और 1, यानी यहाँ पर आपका आंसर का हो जाएगा 162। अगला है
यदि ए इंगित करता है ना, ये ए एरो बी जो दिया गया है, इसका अर्थ है कि ए जो है बी की माँ है। तो दिए गए समझ चार्ट का उपयोग करके उस विकल्प का चयन करना है जो रोहन और ऋषि के अर्थ को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो ये चार्ट देखिए। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ऋषि जो है ये क्या है, दादा है रुचिका की, और रुचिका जो है भतीजी है शीतल की। मतलब ये इसकी क्या हो गई, बेटी होकर जाएगी। ठीक है, और ये इसकी बहन है, तो ये रोहन जो है इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, है ना। यानी कि रोहन जो है ऋषि का क्या हो जा रहा है, बेटा, यानी कि आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस त्रिक संख्याओं के बीच त्रिक ये की संख्याओं के सदृश संबंध है। अब देख रहे हो ये 6 क्या है, 42 है। और इसमें देखिए शायद ये गुणा किससे हुआ है, 8 दूना का 16 और 32 से 41, यानी 8 से इसमें। ठीक है, तो उसी तरह अगर देखिए पहले ये 7 7 49 ऐसा नहीं है, ये देखिए 9 7 63 ये नहीं है, 4 7 28 हो जा रहा है। और देखिए 28 8 24 भी होता है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जो ऊपर आप बनाए थे संबंध वाला वही है उसी तरह से। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जैसे दिया गया है कि ये इंगित करता है कि ए बी की माँ है, तो जॉन का जोसेफ से क्या संबंध होगा यदि पॉल के दो बच्चे हैं, है ना। जॉन का जोसेफ से संबंध, ये जॉन का जोसेफ से संबंध। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए इस चार्ट में अगर देखेंगे तो जैसा कि दिया गया है कि ये जो सारा है डॉटर है पॉल की, है ना, यानी कि ये बेटी है पॉल की। ठीक, अब जो है और जोसेफ की बहन हो जा रही है, मतलब कि पॉल की जो है ये बेटी हो गई, है ना, ये जो बेटी हो गई, और ये इसके बेटे, यानी दो बच्चे हो गए, ये सारा और जोसेफ। ठीक है, जैसे दिया भी गया है कि पॉल के जो है केवल दो बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जॉन जो कि सारा की क्या है, तो ये जो है जॉन जो है, देखिए जॉन क्या हो जाएगा, जोसेफ का बेटा हो जाएगा, है ना। जॉन क्या हो जाएगा, जोसेफ का बेटा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पैटर्न, तो इसमें आपको भर कर देखना होता है कि कौन हो सकता है नहीं हो सकता। तो देखिए अगर मान लो हम पहला रख कर देखते हैं यहाँ से, डी डी एच आई, तो देखिए कोई पैटर्न बन रहा है क्या, बी बी सी सी डी सी, बी डी डी, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ना। तो ये आपका नहीं होना है। अगला चेक कर लीजिए, अगला चेक करिए, तो देखिए ये सी, फिर आपका ई, फिर आपका एच, फिर आपका एच। तो देखिए यहाँ से कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, बी बी सी सी डी, है ना। अब देखिए यहाँ से सी सी डी डी ई, है ना, ये दो बार, ये दो बार, ये डी आ गया। और देखिए बी से एक बढ़ोतरी हो रहा है सी, और फिर डी डी, और फिर आपका ई हो गया, है ना। अब ये सी वाले से दो बढ़ोतरी हुआ है तो डी डी हुआ है, फिर ई ई, फिर एफ तक, फिर डी से आपका ई हो गया तो ई ई एफ एफ जी, और ई से बढ़ोतरी हुआ एफ हुआ जी जी एच, एफ से बढ़ोतरी जी जी, है ना, एच एच। तो कुछ ऐसा है। ठीक है, यानी ये वाला काम कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक निश्चित गुण भाषा में फादर को जो ये लिखा जा रहा है, तो उसी गुण भाषा में फैमिली को कैसे लिखा जाएगा, देख लेते हैं। एफ ए टी एच ई आर, यहाँ जो है फादर को लिखा जा रहा है डी वाई आर एफ सी पी। ठीक है, एफ डी, तो देखिए 6 और 4 यानी कि 2 की कमी, है ना। यहाँ से ये भी आपकी 2 की कमी। ठीक है, ये टी आर, तो 20 और ये 18, 2 की कमी, है ना, 8 6 2 की कमी, 5 3 2 की कमी। ठीक है, 18 16 2 की कमी। तो उसी तरह जो है अगर फैमिली के लिए अगर लिखें एफ ए एम आई एल वाई, फैमिली के लिए लिखें, यानी सब में जो है 2 की कमी कर दें। ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो सीधी सी बात, यहाँ पर पहले ही दिया हुआ था यानी डी हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए भी दिया गया है, तो ये आपका वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 तो आपको ऐसे ही मिल गया डी वाई। ठीक है, एम से 2 कम कीजिए, तो जानते हो कि 13 पाता है, तो 2 कम कीजिएगा ये 11 हो जाएगा, यानी के हो जाएगा। और डी वाई के किस में दिया गया है, तो ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया, ये आपके 2 बचे। अब इसमें से क्या, देखिए आई 9 होता है, और 2 कम करोगे तो 7 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि G7 आपका हो जाता है। यहाँ तक तो ये देखिए यहाँ तक तो आपका चल रहा है। अब एल देखिए, ठीक है, L 12, 2 कम कीजिएगा तो यानी 10 हो जाएगा, 10 यानी कि आपका जे। तो देखिए यहाँ से आपको मिल गया ना। अब आगे क्या, यही आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। यहाँ पर एक वेन आरेख दिया गया है और पूछा है कि इनमें से किसको सही ढंग से दर्शाएगा। तो आप जानते हो कि सभी देखिए यहाँ पर अगर पहले की बात करते हैं तो ये सभी इंजीनियर जो होते हैं स्नातक होते हैं। सभी इंजीनियर स्नातक होते हैं और उनमें से जो है फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, है ना, कुछ फ्रीलांसर हो सकते हैं, कुछ और ये भी हो सकते हैं। मतलब ये पहला आपका इस पे सटीक बैठेगा। जैसे कि ये आपका जो है इंजीनियर हो गए, ठीक है, और ये आपका हो गया स्नातक, और ये आपका हो गया फ्रीलांसर, ठीक है। यानी आपका पहला ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। भूकंप है, बाढ़ है, दुर्घटना है, ज्वालामुखी है। तो ये जो है प्राकृतिक है ना। ये प्राकृतिक नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सुधा ने रुचि को रुचि के घर से अपने घर की दिशा बताई। उसने रुचि को बताया कि यदि तुम पूरब की ओर 30 मीटर की दूरी तय करते हो। पहले ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हो कि इसमें अगर देखें तो ये आपका ऊपर वाला उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम हो जाता है, ठीक है। अब जैसा कि दिया गया है कि रुचि ने बताया, क्या बताया, कि यदि तुम पूरब की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती हो। पूरब की ओर, ध्यान रखिए, मतलब यहाँ से चल रही है, पश्चिम की तरफ है, ये पूरब चल रही है 30 मीटर, ठीक है। मान लो यहाँ से ये चल रही है, ठीक है, 30 मीटर पूरब की ओर। फिर दिया गया है, और फिर जो है अपनी बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, तो जब बाईं मुड़ेगी तो इस तरफ हो जाएगी 40 मीटर ऊपर की ओर, ठीक है। और दिया कि तुम एक एक्स पॉइंट पर पहुंच जाओगी। यहाँ पर जो है ये एक्स पॉइंट हो गया। और फिर दिया गया है कि वहां से अपने दाईं ओर मुड़ोगी तो 30 मीटर, तो देखिए दाईं मुड़ेगी तो यानी वहां जाएगी 30 मीटर। फिर यहाँ से दिया गया है कि फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करना, तो दाईं मुड़ेगी तो ये आपका हो गया 20 मीटर, ठीक है। फिर तत्पश्चात बाईं मुड़ जाना, तो फिर बाईं मुड़ेगी तो 20 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से बाईं मुड़े 20 मीटर, ठीक है। और अंत में अपनी दाईं मुड़कर 20 मीटर, और अंत में दाईं मुड़कर 20 मीटर। अब दिया गया है कि तब तुम मेरे घर पहुंच जाओगी, ठीक है, तब तुम मेरे घर पहुंच जाओगी। तो सुधा का घर रुचि के घर से कितना दूरी है? तो ध्यान रखें, यहाँ से ये रुचि का घर शुरू हो रहा है और ये आपका सुधा का है। अब यहाँ से दूरी अगर आप देखोगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से देखोगे तो देखिए ये आपका दूरी हो गया वास्तविक, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपका 30 हो गया, और ये यहाँ से 30 हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका 20 हो गया। तो 30 30 60, 60 20 80, टोटल कितना हो गया? 80 मीटर। इधर हो रहा है तो ये आपका पश्चिम में है, और पश्चिम से किधर हो रहा है? पूरब की ओर, ठीक है। ये आपका पूरब की ओर 80 मीटर की दूरी पर, ठीक है। चलिए आगे है कि हुमा की माँ ने हुमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियाँ दी, ठीक है। और प्रत्येक बेरी की वजन 5 ग्राम है, और उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी सड़ी हुई है, जहाँ प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है, मतलब जो सड़ी हुई है उसका जो वजन है 3 ग्राम है। तो हुमा ने टोकरी ABCD से क्रमशः जो है इतने बेरी निकाली, तो उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। तो सड़ी हुई बेरी किस टोकरी से प्राप्त हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ए है, बी है, सी है, डी है। पहले अगर ऑप्शन लेकर चलें तो सी वाला अगर मान कर चले कि ये जो है सड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें से जो ये निकाल रही है एक, तो ये दो, और ये तीन, चार क्रमशः। अब देखिए प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है, मतलब जो सही है उसका 5 ग्राम वजन है, ठीक है, ये 5 ग्राम वजन है। लेकिन ये जो सड़ा हुआ है तो इसका कितना है? 3 ग्राम, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका 10, ये आपका 9, तो देखिए चार पाँच कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ से जोड़िएगा आप तो देखिए 20 10 30, है ना, 30 9 39 5 44, यानी टोटल कितना हो जा रहा है? 44 ग्राम, है ना। मतलब कि यहीं आपका जो है सड़ा हुआ है, यहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि टोकरी सी में जो है सड़ा हुआ बेरी है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है, ठीक है, ये वाला है। तो इसका सबका अलग अलग मिलाओगे तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ पर पहले देख लेते हैं इनमें से किस कोड में शब्द फीस को ये लिखा जाता है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि फीस को जो है कैसे लिखा गया है। तो GAVL, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो F से G, एक की बढ़ोतरी, है ना, ये 9 से 11 यानी कि 2 की बढ़ोतरी, ठीक है। उसी तरह ये देखिए 3 की बढ़ोतरी, और ये देखिए 4 की बढ़ोतरी। तो अब इसमें जो है ऑरेंज को लिख लीजिए, ORANG,
ई, यानी कि पहले एक की बढ़ोतरी, तो ये 15 एक कितना हो जाएगा 16, है ना। 16 पर क्या आता है, तो पी आता है, 16 पर क्या आता है, पी आता है। मतलब ये इसका काम समाप्त, इसका काम समाप्त। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ दो जोड़ना है। अब जानते हो कि 18 और 2 20, तो 20 पे क्या आता है, पी आता है। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, यहीं से आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जा रहा है, कोड 4, क्या हो जा रहा है, कोड 4, यानी कि इसमें। तो ये रहा है आपका बाकी के सही प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।